Good morning, student. Today I will teach Standard 7 subject English FL चैप्टर नंबर 3 एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजमेंट क्या है। इसके पहले हमने आगे के जो 2 लेसन पढ़े हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा था एक्सप्लोरिंग सिंबल, जिसमें हमने अनेक प्रतीकों के बारे में यानी निशानियों के बारे में पढ़ा, और सेकेंड था हमारा एक्सप्लोरिंग पजल्स, हमने पजल्स जोड़े, है ना। अब थर्ड हमारा जो चैप्टर है वो है एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग यानी कि प्रचार। जब भी कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है तो उसे वो पब्लिक में किस तरह पब्लिश्ड करे, किस तरह उसका प्रचार करे, उसके लिए वो क्या करती है, एडवर्टाइजिंग बनाती है। और ऐसे एडवर्टाइजिंग बनाती है कि जो इंसान देखे तो उसे तुरंत खरीदे यानी तुरंत परचेज करे। तो यही इस लेसन में हमें जो है वो एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग के बारे में जो है वो हम पढ़ेंगे और कुछ नया जानेंगे, और कौन सी कंपनी क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उसके पहले जो है हम 2 डॉक्टर्स हैं उनकी लिखी हुई बातों को हम पहले देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आर्टिकल्स दिया हुआ है उसे पढ़ूंगी। एक्टिविटी 1, रीड द आर्टिकल केयरफुली। ये हमको जो आर्टिकल दिया है वो हम केयरफुली यानी ध्यान से रीड करेंगे। मार्क एनी वर्ड यू डोंट अंडरस्टैंड, और ऐसे वर्ड पे हम यानी कि अंडरलाइन करेंगे, ऐसे वर्ड पर हम मार्क करेंगे कि जो हमें इस स्टोरी में, इस आर्टिकल्स में समझ नहीं आया है, जो हार्ड है वो। ओके। Use a dictionary, the internet, or your classmates who may help you to understand each word and idea in the story, है ना। और फिर उस वर्ड्स को जानने के लिए हम किस किस का यूज़ करेंगे, डिक्शनरी का, इंटरनेट का, वेबसाइट का, या फिर हमारे जो क्लासमेट्स हैं उनसे, या फिर हमारे जो क्लास टीचर हैं उनसे हम वो जो है वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बारे में जानेंगे। Let's now adapted from February 11, 2013, 5:18 p.m. The New York Times article। अब ये जो आर्टिकल हमको दिया है, ये आर्टिकल किसमें से लिया गया है, न्यूयॉर्क का जो न्यूज़पेपर है द टाइम्स आर्टिकल, उसके अंदर से हमको ये जो आर्टिकल है वो लिया गया है। How advertising target our children। एडवर्टाइजिंग जो है उसका टारगेट क्या है, जो बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। बाय डॉक्टर पेरी क्लास। अब डॉक्टर पेरी क्लास के अनुसार जो है वो एडवर्टाइजमेंट क्या है और बच्चों को इसके बारे में जानना ज़रूरी क्यों है, वो जो है वो डॉक्टर पेरी क्लास है वो यहाँ कह रहे हैं इस आर्टिकल में। I will read it. I would like my children to be aware about advertising। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं वो एडवर्टाइजिंग के बारे में अवेयर हों यानी जागरूक हों। I would like them to grow up alert to the ways people try to sell them things। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं, माय चाइल्ड, वो इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में अलर्ट हों, जागरूक हों और उसे जानें कि लोग जो है, जो कंपनी जो है वो उसे किस तरह से सेल यानी कि बेचती है। I think it is important for children to understand that sometimes people who want your trust are not really your friend। और मेरे हिसाब से ये बच्चों को जानना ज़रूरी है, इसके बारे में जागरूक होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी समटाइम्स यानी कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं वो सिर्फ हमारा ट्रस्ट जीतने के लिए हमसे जो है वो एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, लेकिन असल में वो हमारे क्या होते हैं, दोस्त नहीं होते हैं। सिर्फ हमारा जो है वो ट्रस्ट जीतने के लिए वो लोग इस तरह से करते हैं। Researchers have a long studied the effect of ads on children। रिसर्चर्स यानी कि जो भी शोधकारक हैं, जो भी इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं, खोज रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं,
उनका यानी कि बहुत लंबी स्टडी के बाद, बहुत ही लंबी पढ़ाई के बाद उनको ये पता चला कि ये जो एड है वो बच्चों के ऊपर तुरंत इफ़ेक्ट करते हैं। स्टडीज शो दैट एडवर्टाइजिंग फॉर थिंग लाइक cigarette and alcohol does help push children and young people towards unhealthy behaviors, but it also shows that it is more difficult to protect children as advertisers, the internet and social media। अब यहाँ क्या कहा गया है कि जो एडवर्टाइजिंग होता है, बहुत लंबी स्टडी के बाद ये पता चला है कि जो चिल्ड्रंस और जो पीपल्स होते हैं उन्हें एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी वो ज़्यादा जल्दी कैप्चर हो जाते हैं। जैसे बच्चे हैं तो उनको है कि जैसे अब हम एडवर्टाइजिंग आती है सिगरेट्स की है, अल्कोहल की, यानी कि अल्कोहल की है और अदर चीज़ों की जो है एडवर्टाइज आती है, तो वो जो है वो बच्चों के लिए हानिकारक है, यानी बच्चों को वो चीज़ नहीं देखना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो है वो डॉक्टर पेरकेल्स कहते हैं। और जो यंग हैं, जो जवान हैं, उनको भी चाहिए कि वो ये अनहेल्थी जो एडवर्टाइज आ रही है उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, है ना, क्योंकि ये जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये और बच्चों को ये जल्दी प्रोटेक्ट करता है। और ये ऐसी एडवर्टाइजर्स के बदले, और ये ऐसी एडवर्टाइजर्स कब देते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, इंटरनेट पर आते हैं। जैसे हम जब कोई मूवी देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं या फिर कोई भी चीज़ अपने इंटरनेट या सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, तब हमें ये सारी चीज़ों का जो है वो एडवर्टाइज बताई जाती है। अभी फ़िलहाल में जो एडवर्टाइज क्या होती है, यानी अल्कोहल और सिगरेट हमारे लिए क्या है, अनहाइजेनिक है ना, हमारे लिए जो है वो अनहेल्थी है। तो हमको जो है वो एडवर्टाइज हर एक जगह पर दिखाई देती है कि अल्कोहल एंड सिगरेट यानी धूम्रपान जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है ना, ऐसी एडवर्टाइज दिए जाते हैं। देन नेक्स्ट, food advertising also raise issue. Children see ad for food on television, websites, social media and mobiles. अब देखो फूड एडवर्टाइजमेंट यानी खाने की चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, जंक फूड की खास करके, जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है ना, या फिर जो है वो फ्रूटी है, यानी अलग अलग जो ड्रिंक है उनकी भी एडवर्टाइजमेंट दी जाती है। तो बच्चे जो हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा जल्दी कैप्चर हो, यानी कि ज़्यादा जल्दी उसकी तरफ एट्रैक्टिव हो जाते हैं। और ये फूड की एडवर्टाइज जो है वो किस पे आती है, टेलीविज़न यानी टीवी पर है, वेबसाइट पर यानी सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर है, या फिर मोबाइल के अंदर हम कोई गेम खेल रहे हो तब दी जाती है। मैनी चिल्ड्रन प्ले एडवर्ड गेम्स ऑनलाइन, और मैनी चिल्ड्रन यानी कुछ बच्चे, जो ज़्यादातर बच्चे जो है वो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तब उसके अंदर एडवर्ड गेम यानी कि एडवर्ड गेम के अंदर खेलते हैं, तब उन्हें जो है वो एडवर्टाइजमेंट दी जाती है ऑनलाइन, है ना। These are games for children that are created by advertiser to promote प्रोडक्ट। और जब गेम बच्चे खेलते हैं तब अपने गेम को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो है कंपनी वो क्या करती है, गेम्स के बीच बीच में एडवर्टाइज डाल देती है। एंड व्हाट आर ऑल दिस फूड एड सेलिंग टू चिल्ड्रन, और फिर वो चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो उन्हें किस तरह खरीदे, उसके लिए वो क्या करते हैं, उन्हें मनाते हैं। अकॉर्डिंग टू वन स्टडी, एक स्टडी से पता चलता है, द टॉप 4 प्रोडक्ट आर फास्ट फूड, शुगरेड क्लेयर्स, शुगरी ड्रिंक्स एंड कैंडी। यानी कि एक स्टडी से पता चलता है कि जो है 4 प्रोडक्ट जो है वो टॉप पर हैं, यानी फास्ट फूड यानी जो जंक फूड होते, जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है, डोमिनोज के, है ना, और शुगर क्लेयर्स यानी कि चॉकलेट्स हैं, स्वीट्स हैं, और सर्जरी ड्रिंक यानी फ्रूटी है, 7 अप है, यानी कि जो ड्रिंकिंग फूड है या फिर
कप, टी कप है, यानी ये सारी जूस कप है, ये सारी चीज़ें जो हैं, और कैंडीज़ यानी कि जो कैंडीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, वो जो है वो ज़्यादातर टॉप पर पाई जाती हैं उनकी एडवर्टाइज। जैसे कि आप कैंडी और चॉकलेट्स का ले लो तो कुछ मीठा हो जाए, डेयरी मिल्क, कैरेमल, है ना। फिर वो ड्रिंकिंग है तो जैसे फ्रूटी है, मन चाहे कुछ पीना, है ना, इस तरह से। फिर वो ड्रिंकिंग तो फिर जैसे माउंटेन ड्यू है, डर के आगे जीते, नहीं, इस तरह से स्लोगन के हिसाब से जो है वो अपनी कैंडीज़ को, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या करते हैं, पॉपुलर करते हैं, और बच्चे उन्हें किस तरह से खरीदे उस तरह के जो है वो एडवर्टाइजमेंट प्रमोट करते हैं। Dr. Thomas Robinson, a professor at Stanford University and a doctor at Louisville पैकर्ड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। अब जो डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन हैं वो एक प्रोफेसर भी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, और एक डॉक्टर भी हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल के। हैज़ लुक्ड इनटू चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड इट्स लिंक टू स्क्रीन टाइम। उन्होंने ये यानी कि उन्होंने ये रिसर्च किया है कि जो बच्चे हैं वो मोटे कैसे हो जाते हैं, है ना, और स्क्रीन के सामने कितना टाइम वो बैठते हैं, यानी कि जैसे टीवी देख रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं तो वो स्क्रीन के सामने कितनी देर बैठे हैं और किस तरह से वो चीज़ें खा कर यानी कि मोटे हो रहे हैं, उनकी जो फैटनेस है वो बढ़ रही है एट अ चाइल्डहुड यानी कि बचपन में। इन एक्सपेरिमेंट्स विद प्रेस्कॉलर्स ही टोल्ड मी। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और कहा कहते हैं कि वी हैव फाउंड दैट इवन 30 सेकेंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट कैन चेंज अ चाइल्ड्स परफॉर्मेंस फॉर ब्रांड। यानी कि वो कह रहे हैं कि एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो कहते हैं कि वी हैव, हम देखते हैं कि बच्चे का जो दिमाग है वो 30 सेकेंड में क्या होता है, एक एडवर्टाइजमेंट को देखने के हिसाब से चेंज हो जाता है, नहीं बदल जाता है। उसका जो परफॉर्मेंस होता है उस ब्रांड के प्रति वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे कुछ हमने देखा है ना, तो उससे बेहतर कोई अगर एडवर्टाइजमेंट आ गई तो हमारा जो दिमाग है, जो माइंड है वो बच्चों का सबसे पहले चेंज होता है, नहीं ये ब्रांड ज़्यादा अच्छी है, इस तरीके से, है ना। अब जो डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन है उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किस हिसाब से किया वो हम देखेंगे। इन वन स्टडी, एक स्टडी के हिसाब से डॉक्टर रॉबिन्सन लुक्ड एट द इफेक्ट्स ऑफ ब्रांडिंग बाय गिवन 3 to 5 years old to portenance of identical foods। अब उन्होंने क्या करा कि 3 से 5 साल के बच्चों को एक यानी कि जो है खाने की चीज़ दी। अब उसके अंदर क्या किया कि एक में ब्रांडिंग पेपर यानी कि ब्रांडिंग जो रैपर होता है उसको लपेट दिया। जैसे अब मान लो एक जंक फूड दिया, अब उसके अंदर उन्होंने क्या किया, मैकडोनल्ड का जो रैपर है उसको लपेट दिया और एक को बिना रैपर का दिया, है ना। वन सेट आउट ऑन अ मैकडोनल्ड वेपर्स, है ना। उन्होंने क्या किया कि एक जो खाने की चीज़ थी एक सेट को क्या किया, मैकडोनल्ड के रैपर में लपेट दिया और दूसरे को ऐसे ही रहने दिया और दोनों बच्चों को कहा कि अब हमें बताओ कि दोनों में से कौन सा फूड ज़्यादा टेस्टी है और ज़्यादा अच्छा है। द चिल्ड्रन वेयर आस्क्ड द पॉइंट आउट विच फूड टेस्टेड बेटर देन, है ना। फिर उन्होंने क्या किया, बच्चों को कहा कि अब दोनों खाओ और बताओ कि दोनों फूड में से कौन सा ज़्यादा टेस्ट में अच्छा है। डॉक्टर रॉबिन्सन सेड नो मैटर, ये जानना डॉक्टर रॉबिन्सन कहते हैं कि ये नो मैटर, ये मायने नहीं रखता व्हाट फूड वी लेड आउट ऑन द वेपर, ये मायने नहीं रखता कि जो दूसरा प्रोडक्ट है वो यानी कि रैपर के ऊपर यानी कि विदाउट ब्रांडेड रैपर हो। Over while Miley for Hamburg, French fishes, baby carrot, milk or juice in a cup, kids would point out the one on the
मैकडोनल्ड, वेपर एंड द टेस्टिंग बेटर। हाँ, अब ये मायने नहीं रखता, लेकिन जो ब्रांडेड चीज़ होती है, जो कंपनी अगर अपनी ब्रांड के बारे में यानी उसका अगर रैपर लगा दिया जाए तो वही नॉर्मल सी चीज़ जो है वो क्या हो जाएगी, हाईली हो जाएगी, यानी कि बड़े ब्रांड वाली हो जाएगी। जैसे मान लो हैमबर्ग ले लो, फ्रेंच पीसेस ले लो, बेबी कैरेट यानी गाजर ले लो, मिल्क जूस ले लो। ये सारी चीज़ें कैसा होता है कि अगर रैपर, प्रोडक्ट का जो रैपर है वो ब्रांडेड होता है तो वो चीज़ भी अच्छी क्वालिटी की मानी जाती है, एस.आर. रॉबिन्सन का मानना है। Up to the age of 7 to 8, researchers says children can't understand the nature of advertising। यानी कि 7 से जो 8 साल के बच्चे हैं वो ज़्यादा इस एडवर्टाइजमेंट की तरफ ज़्यादा जल्दी से माइल होते हैं, यानी एट्रैक्टिव होते हैं। They can't identify that the advertisement is trying to प्रेशर धैम, है ना। वो ज़्यादा एट्रैक्टिव होते हैं और लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये हमें जो एडवर्टाइजमेंट बताई जा रही है वो किस बेस पर बताई जा रही है। उनको तो सिर्फ वो चीज़ खरीदने से मतलब है, जबकि प्रोडक्ट किस बेस पर बनाया गया है वो जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट कैन पेरेंट्स डू, पेरेंट्स ऐसा कैसे कर सकते हैं, यानी कि जब कोई चीज़ बच्चे मांगते हैं तो पेरेंट्स कितनी जल्दी बोलते हैं ठीक है जाओ ले लो, है ना, इस तरह से। तो जो रॉबिन्सन है वो कह रहे कि व्हाट यानी क्या पेरेंट्स ऐसा कर सकते हैं। चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू कम्प्लीटली गिव अप टीवी और इंटरनेट। जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं, वो किस तरह से कम्प्लीटली नहीं यानी कि श्योर नहीं होते और अपने यानी टीवी और इंटरनेट पर जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और अपने पेरेंट्स से उसकी मांग करने लगते हैं। विथ यंग चिल्ड्रन, और वो भी यंग चिल्ड्रन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी टू प्रोबेबली टू कट डाउन ऑन स्क्रीन टाइम। और स्क्रीन के सामने वो कितनी देर बैठते हैं और किस तरह से वो अपना एडवर्टाइजमेंट जो है वो देखकर अपने पेरेंट्स से उसका जो है वो मांग करते, डिमांड करते हैं। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रॉबिन्सन, लेकिन डॉक्टर रॉबिन्सन के हिसाब से व्हेन अ चाइल्ड आस्क फॉर समथिंग पेरेंट्स, लेकिन जो बच्चे हैं व्हेन कैसे यानी बच्चे जो है वो अपने फादर से कैसे बोलते हैं और किस तरह से जो फादर है वो उसको कैसे मान जाते हैं, यानी कि वो चीज़ दिलाने पर। पेरेंट्स शुड नॉट सिंपली टर्न देम डाउन, यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें किस तरह से जवाब देते हैं वो इम्पोर्टेंट रखता है हमारे लिए। दे शुड हेल्प द चिल्ड्रन टू रिकॉग्नाइज दैट दे आर बीइंग परस्यूडेड, यानी कि जो डॉक्टर रॉबिन्सन है वो कैसा कह रहे हैं कि बच्चे को पेरेंट्स किस तरह से कन्विंस करें और कन्विंस कर कर उसे जवाब में किस तरह से आंसर दें, तो वो हमारे लिए ज़रूरी है कि यानी कि बच्चों को जो है वो नॉर्मली वैसे उन्हें जवाब देना चाहिए, ना कि उन्हें झिड़क कर या फिर गुस्से में इस तरह से जवाब दे कि नहीं हम नहीं दिलाएंगे, ये ऐसा है वैसा है, इस तरीके से नहीं, उन्हें शांतिपूर्वक जो है वो आंसर देना चाहिए। डॉक्टर रॉबिन्सन सजेस्टेड दैट पेरेंट्स रिस्पॉन्ड, यानी कि डॉक्टर रॉबिन्सन जो हैं वो पेरेंट्स को सजेस्ट कर रहे हैं, गाइड करने की जो बच्चों को वो जवाब किस तरह से दे, उनके क्वेश्चन का उन्हें किस तरह से रिस्पॉन्स करें। वेल यानी अच्छे से। वाई डू यू वॉन्ट दैट, तुमने ये कहाँ देखा। वेयर डिड, तुमने ये, वाई यानी क्यों, तुमने ऐसा क्यों कहा। Where did you hear about it, और तुम यहाँ क्या करने आए हो, क्यों पूछ रहे हो, क्यों ये चीज़ तुम्हें चाहिए। Why did, if the answer is that the child saw it on TV or the internet, कि ये तुमने जो यानी फिर बच्चे कहते कि हमने ये चीज़ जो है ये एडवर्टाइजमेंट है जो वो हमने कहाँ देखी है, इंटरनेट पर, टीवी पर देखी है। तो वाई डिड दे पुट आउट द मैसेज, और तुमको पता है कि ये मैसेज इसका मतलब क्या है, ये जो प्रोडक्ट बनाया गया है इसका मैसेज क्या है। डू यू थिंक दे वॉन्ट टू यू बाय इट, और तुम जानते हो कि ये क्यों तुम्हें खरीदने को कह रहे हैं। वाई वुड दे वॉन्ट दैट, और तुम इसे क्यों खरीदोगे, कैसे खरीदोगे। टॉक टू योर चिल्ड्रन, इस तरह से अपने बच्चों से बातें करो।
अबाउट वाई पीपल सेल थिंग, और उन्हें बताओ कि किस तरह से जो वो पीपल है, जो लोग हैं, वो तुम्हें खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं। हेल्प योर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड, और अपने बच्चों को इस तरह से आज समझाओ कि वो समझ जाएं और उसे खरीदने की ज़िद ना करें, और जो खरीदे तो वो चीज़ अच्छी हो। सेल थिंग्स, है ना, और बट बायर्स हैव टू डिसाइडेड इफ दे वांट टू बाय, और तुम डिसाइड करो कि क्या तुम्हें ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ, इन आर इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड we need know that message children are receiving and help them understand what you want think to trying to sell them, और फिर अपने बच्चों को इसे कन्विंस करो कि जो बच्चे हैं वो किस तरह से इन्हें खरीदें, पहले समझें जानें, उसके बाद इसे समझें, उसे खरीदें, और जो वर्ल्ड है और उसे ट्राई करें कि जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट हो, उसी को वो खरीदने की कोशिश करें। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी।